नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज गुप्ता। देश की बात में आप सभी का स्वागत है। पूरे मीडिया में एक चीज छाया हुआ है कि नरेंद्र मोदी रूस गए हैं और रूस में क्या क्या हुआ है, इसकी वजह से भारत में जितने भी उनके विरोधी है, जितने भी विपक्ष है, पूरी तरीके से एकदम परेशान है। आइए मैं बताता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस ही क्यों गया, जो कि रूस को पूरी जितने भी पश्चिमी देश है रूस को पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं, एकदम रूस को पूरी तरीके से बर्बाद करने में लगे हैं। उसके बाद भी नरेंद्र मोदी ने जब रूस गए तो पूरे दुनिया से, पूरे विश्व से उनके ऊपर दबाव था कि युद्ध, जो यूक्रेन के साथ जो युद्ध हो रहा है उसके ऊपर कुछ कहे। दुनिया के सबसे बड़े बड़े जो देश है पुतिन से कहने में ये डरते हैं कि युद्ध का रुकवा दीजिए, युद्ध मत कीजिए, मगर नरेंद्र मोदी ने बिना एकदम रुके, बिना डरे उन्होंने साफ कह दिया कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं है, आपको युद्ध रोकना चाहिए। युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। भारत हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है और आपका भी सानुकूल विचार सुनकर के मुझे बहुत खुशी हुई और मैं भी आपको भी आश्वस्त करता हूं और विश्व समुदाय को भी आश्वस्त करता हूं कि भारत शांति के पक्ष में है और शांति के लिए मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन की कल बातों को सुनकर के मेरे मन में एक आशा पैदा हुई है और मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मीडिया जगत के मित्रों को भी मैं कहूंगा पासिबल। पीएम मोदी ने साफ कहा, मेरी यह यात्रा से पूरे विश्व के निगाह केंद्रित है। पीएम मोदी ने रूस में भारतीय लोगों के साथ बातचीत किया और उन्होंने कहा कि भारत का रिश्ता और मजबूत हो रहा है और हम लोग दोनों देश एक दूसरे का सुख दुख का साथी हैं। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है भारत के सुख दुख का साथी, भारत का भरोसेमंद दोस्त। बीते 10 सालों में मैं 6ठी बार रशिया आया हूं और इन सालों में हम एक दूसरे से 17 बार मिले हैं। पूरी दुनिया जब रूस को अलग थलग करने में लगी थी, भारत हमेशा रूस से अपना जो भी डीजल पेट्रोल है वो हमेशा खरीदता रहा और पीएम मोदी ने इस मामले में आभार व्यक्त किया। सारे विरोधी मिलकर ये कह रहे थे कि पीएम मोदी मणिपुर नहीं जा रहे हैं, राहुल गांधी जा रहे हैं, असम में राहुल गांधी जा रहे हैं, मोदी क्यों नहीं जा रहे? अरे भाई, नरेंद्र मोदी पूरे देश संभाल रहे हैं, भारत के वो प्रधानमंत्री हैं, तो उनको पूरे देश के बारे में सोचना है और ऐसा नहीं है कि भारत के लोगों के बारे में प्रधानमंत्री मोदी सोच नहीं रहे हैं, हमेशा लगातार वो काम कर रहे हैं। भारत और रूस के बीच में इतने बड़े परमाणु न्यूक्लियर जो प्लांट है वो भारत के साथ डील हुआ है और वो छह न्यूक्लियर जो प्लांट है वो भारत में ही लगेंगे और दोनों देश मिलकर, रूस और भारत एक साथ मिलकर उस पर काम करेंगे। पीएम मोदी को जिस तरीके से अपने ही देश में उनकी आलोचना की जा रही, उनको छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, मगर भारत के बाहर जाकर देखो, विश्व का सबसे बड़े नेता बन चुके हैं। और जब भी नरेंद्र मोदी कोई भी विदेश यात्रा पर जाते हैं, कोई भी देश के अध्यक्षों से मिलते हैं, तो पूरे विश्व के जो निगाहें रहती है पीएम मोदी पर टिकी रहती है कि नरेंद्र मोदी क्या करने वाले हैं, भारत का क्या फैसला होने वाला है। चाहे दुनिया के कोई भी बड़ा समस्या हो, पूरा विश्व भारत की तरफ देखता है। कभी एक समय था जब अमेरिका भी भारत को आंख दिखाता था, आज वो अमेरिका भारत को आलोचना करना बंद कर दिया है और आज अमेरिका मोदी के एकदम, भारत का एकदम बोलता है कि बहुत अच्छा लीडरशिप है, उनके साथ हमेशा दोस्ती करने के लिए सोचता है
और हमेशा साथ में खड़ा रहने के लिए बात करता है। कभी भी ऐसा बात, जब अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब अमेरिका ने साफ बोला था कि युद्ध रोक दो नहीं तो बॉम्ब फेंक देंगे, ये कर देंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, दम दे रहा था। और आज देखो अमेरिका भी पूरा एकदम भारत के साथ मजबूत के साथ खड़ा है। 2024 में थोड़ी सी सीट क्यों ना कम आ गई, विपक्ष ने पूरी तरीके से पीएम मोदी को एकदम कमजोर समझ लिया है। अरे भाई, वो नरेंद्र मोदी है, इतना कमजोर नहीं है। उसका मुकाबला करने के लिए कोई भी विपक्ष में कोई भी ऐसा नेता नहीं है कि नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर दिया। जिस तरीके से अपना उन्होंने संघर्ष किया है, जिस तरीके से भारत को डेवलपमेंट करने में लगे हैं, उस तरीके से कोई भी विपक्ष में ऐसा कोई नेता है भी नहीं कि पीएम मोदी का मुकाबला कर पाए। जब नरेंद्र मोदी ने पुतिन के घर गए तो पुतिन ने खुद बाहर निकले नरेंद्र मोदी को लेने के लिए और अपना घर दिखाया। उनके घर में क्या क्या चीज है, क्या क्या नहीं है, सब कुछ पूरा घुमाया। यह गठबंधन का कोई भी नेता अगर भारत के प्रधानमंत्री बन जाए तो मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएगा। और वो लोग खुद अच्छे तरीके से समझते हैं कि नरेंद्र मोदी का मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। उसके बाद भी नरेंद्र मोदी को भारत में छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर भारत से बाहर जाकर देखो, जो नरेंद्र मोदी के छवि है वो तो अब राहुल गांधी में भी ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी कभी भी भारत के भविष्य के बारे में सोचते हैं, दिन रात वो काम करते हैं। देश के बारे में जितना संघर्ष उन्होंने किया है, शायद उनका मुकाबला कोई भी भारत का नेता करना मुश्किल है।